Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes. दोस्तों, अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं और आपका जो मेरिट में नंबर है वो अभी आया नहीं है, तो क्या करें? ऐसे इस बात को सोचकर बहुत स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। अब उनको लग रहा है कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहली मेरिट आ गई, उसमें एडमिशन नहीं हुआ, दूसरी आ गई, फिर एडमिशन नहीं हुआ। अब आगे के कोई चांस बनते हैं या नहीं बनते हैं, या हमारे रास्ते सारे बंद हो गए, या फिर जो सपने हमने देखे वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को परेशान कर रही हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं बच्चे कि अब हम क्या करेंगे, क्या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई रास्ता बंद नहीं हुआ, सभी रास्ते खुले हुए हैं। दोस्तों, अगर आपका इस मेरिट में नंबर नहीं आया, इससे नेक्स्ट में नंबर नहीं आया, फिर इससे जो आने वाली मेरिट है उसमें भी इनकेस मान के चलो चांस नहीं बन पाता, तो क्या करेंगे? क्या आप बीए नहीं करेंगे? आप आगे नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना एडमिशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई ट्रेन आनी है और वो जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पर आनी थी, एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो नंबर 1 पर नहीं आ रही। तभी अनाउंस होता है कि ये जो ट्रेन है वो किस पर आ रही है, नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। एक की जगह किस पर आ गई, 4 पर आ गई, 3 पर आ रही है। तो वही आपके साथ, मान के चलिए आपको ये कॉलेज चाहिए था, आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर नहीं आ पाया, है ना? तो लेकिन फिर उसके बाद एडिट कॉलेज का चांस आता है, एडिट में भी मान के चलिए नहीं नंबर आ पाया। सेल्फ फाइनेंस का चांस आता है, सेल्फ फाइनेंस में मान के चलिए नहीं नंबर आ पाया। तो क्या रास्ते बंद हो गए? क्या आप आगे नहीं पढ़ेंगे? क्या यूं ही हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो जो ट्रेन है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर तो आएगी। तो अब कैसे करें? वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जिनका मेरिट में नंबर नहीं आ पाया है, वो कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें, कहां पढ़ें? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आप सबसे पहले अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में ये कंफर्म करें कि नेक्स्ट मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए नेक्स्ट मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी। अगर नेक्स्ट मेरिट लगती है तो उसका वेट कीजिए ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। तो उसका वेट कीजिए, भाई नेक्स्ट मेरिट लगेगी तो हम अभी वेट करते हैं, क्या पता नेक्स्ट मेरिट में आपका नंबर आ जाए। नेक्स्ट मेरिट लग जाती है, उसमें नंबर आ जाता है, बहुत बहुत अच्छा, लेकिन नंबर नहीं आ पाता तो क्या करें? क्या यहां पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? जी नहीं, यहां पर भी रास्ते नहीं बंद। रास्ता खुला रहता है। अगर आपने कोई सपना देखा है ना, तो सपने को आप साकार करके रहेंगे अगर आपके अंदर उसको करने का जज्बा है, करने की हिम्मत है। अगर वही आपने त्याग दी, वही छोड़ दी, वही हिम्मत आपके अंदर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। और दूसरी चीज, आपको अपने ही ताने देंगे, आपकी मम्मी पापा भैया बहन, घर के ही लोग। वो आपसे ये कह सकते हैं कि भाई इतना ही पढ़ा था तू, इतनी पढ़ी थी कि तेरा इस मेरिट में नंबर नहीं आया, उसमें नंबर नहीं आया। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, वो अपने हैं, आपका भला सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनका जो वो ताना देना है ना, उनका जो कहना है, उसमें भी प्यार है, उसमें प्यार छुपा हुआ है। तो उसका बुरा मत मानिए, कहने दो। मम्मी पापा है, भाई बहन है, ठीक है ना, परिवार का कोई भी व्यक्ति है, रिश्तेदार है, कहने दो जो कहते हैं। भाई जो जितनी मेहनत आप कर सकते थे आपने अपनी पूरी की, जितने मार्क्स आप ला सकते थे आप लाए, लेकिन आपने आगे के लिए सोच लिया कि मुझे आगे अच्छा करना है। तो अच्छा करना है तो आप अच्छा तब कर पाएंगे जब आपके अंदर वो विल पावर होगी, करने की एक दृढ़ इच्छा होगी, एक शक्ति होगी आपके अंदर उसको हमको करने की, तो तब कर पाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे? एडमिशन नहीं मिला तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे जो है ना 12th के बाद नए नए बच्चे होते हैं, पता नहीं होता चीजों की कि कैसे एडमिशन ले, कहाँ ले, नहीं मिल पाता तो क्या सब कुछ बेकार है? नहीं दोस्तों, अगर आपका, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं आया, एडिट कॉलेज में नंबर नहीं आया, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इतने सारे हैं कि आपको अपने नियर बाय में
जो ना कहीं आपने चॉइस फिल करी होगी तो कहीं ना कहीं नंबर आपको मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा। और मान के चलिए तब भी नहीं हो पाता, 1% तब भी नहीं हो पाता, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो उन यूनिवर्सिटीज के हैं वो चल रहे हैं, सीधे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहां से कीजिए। अब आपके मन में ये बैठा रखा होगा लोगों ने कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो फर्जी होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आप नेट पे चेक कीजिए कि यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, आप वहां से कीजिए। और जो अप्रूव्ड है वहां पर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा किससे होता है, आपसे होता है, कि आप ही रिजल्ट को बनाने वाले होते हैं और आप ही रिजल्ट को खराब करने वाले। और टीचर की बात करें भाई, फैकल्टी अच्छी नहीं है, फैकल्टी ऐसी है, फैकल्टी वैसी है, फैकल्टी हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में उसी मानक के आधार पर ली जाती है, और हर टीचर ये कोशिश करता है कि मैं अपना बेस्ट दूं ताकि बच्चे बेस्ट रिजल्ट लेकर आए और उस टीचर का भी नाम हो। तो सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनके मन में यही भावना पैदा कर दी जाती है कि ये यूनिवर्सिटी गलत है, ये कॉलेज गलत है, ये बेकार है, ये टॉप कॉलेज है, ये वर्स्ट कॉलेज है। वर्स्ट और बेस्ट कुछ नहीं होता, वो आपसे होता है। तो ये मत सोचिए कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है या वो कॉलेज मिल रहा है, जो मिल रहा है वहां पर आप पढ़िए। और अगर आपको उसमें एडमिशन लेने में भी कोई परेशानी होती है तो मैं, आप जानते हैं कि मैं आपका हमेशा साथ देता हूं, और अभी आप नए हैं तो आपको आगे पता चल जाएगा। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ये बिना किसी लालच के, आपने देखा होगा पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक्स कवर कराए, सेकेंड ईयर के सारे कवर कराए, फाइनल ईयर के कवर कराए, एमए के कवर कराए हैं, और पूरी महामैराथन क्लासेस भी इनकी, एक एक महामैराथन क्लास में, केवल एक मैराथन क्लास में पूरा फर्स्ट ईयर कवर, एक मैराथन क्लास में पूरा सेकंड ईयर कवर। ऐसी भी महामैराथन बनाएंगे कि जो बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता वो इन क्लासेस को देख लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। और हमेशा से टॉपर ही मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं। दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे सर हमें तो एडमिशन ही नहीं मिला तो टॉप कहां से करेंगे। एडमिशन की चिंता मत कीजिए, जहां एडमिशन मिल जाए वहां एडमिशन ले लीजिए, बस फोकस कीजिए अपना पढ़ाई पर। अभी तक हम इंग्लिश को पढ़ा रहे थे अपने चैनल पर, लेकिन अब हमने सोचा है कि कुछ सब्जेक्ट्स और ऐड किए जाएं। और आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो सब्जेक्ट भी आपकी चॉइस की कोशिश करेंगे कि उनको भी, उनकी भी मैराथन क्लासेस, उनके भी स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो सब आपको कवर कराए जाएं। एक टीम, हम एक ऐसे एजुकेटेड टीचर्स की तैयार करने वाले हैं जिसमें आपको बीए और एमए की पूरी स्टडी घर बैठे ही मिल जाएगी, यानी कि आपका घर बैठे कॉलेज हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर बिना एडमिशन के कॉलेज कैसे हो जाएगा, तो बात पढ़ाई की हो गई। चलो पढ़ाई आपने करा दी, एक तरह का ट्यूशन हो गया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि कोई कॉस्ट नहीं होगी आपसे। लेकिन आपको एडमिशन अगर आप दोस्तों लेना चाहते हैं, बीए में लेना चाहते हैं, आप बीबीए में लेना चाहते हैं, बीकॉम में लेना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। पूरा गाइड आपको, पूरी काउंसलिंग आपकी की जाएगी कि आप कैसे एडमिशन ले, कहाँ एडमिशन ले, ठीक है ना, और आपके लिए कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बेस्ट होगा। तो उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 95207471। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9520307471। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर कर दी जाएंगी। अब बात आती है भाई, आप कहते हैं सर यूनिवर्सिटी में, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं कि फीस बहुत ज्यादा होती है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो क्या तब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? नहीं, तब भी रास्ते बंद नहीं होते। ऑप्शन किसका खुल जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास बचता है प्राइवेट का। क्या बचता है? प्राइवेट का, प्राइवेट स्टडी का, कि प्राइवेट आप स्टडी कर सकते हैं। अब आपके मन में यहां भी भ्रांति पैदा कर दी जाती है, क्या भाई प्राइवेट में तो नंबर्स नहीं दिए जाते, प्राइवेट की कॉपी अच्छी तरह चेक नहीं होती, प्राइवेट बेकार होता है, प्राइवेट की वैल्यू नहीं होती, प्राइवेट से जॉब नहीं लगती। 70 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि भरने वाले कौन है? सोसाइटी। भरने वाले कौन है? जो आपके इर्द गिर्द रहते हुए लोग हैं, वही आपके दिमाग खराब कर देते हैं, वही चीजें ऐसी भर देते हैं कि प्राइवेट में ये नहीं होता। अगर जब प्राइवेट ऐसा है तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट चलाए क्यों? भाई प्राइवेट तो बहुत अच्छा है। और अच्छा क्यों कह रहा हूं आपसे? क्योंकि अगर आप प्राइवेट में से करते हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, प्राइवेट से आप स्टडी करते हैं, तो साथ के साथ सोचिए आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप होम ट्यूशंस ले सकते हैं, आप इसके अलावा कोई राइटिंग वर्क्स ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी जो
वो होते हैं, मतलब जॉब ओरिएंटेड प्लेसेस होते हैं, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं कहीं भी और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको चैनल पर ही इतना अच्छी तरह से पढ़ा दिया जाएगा, इतनी अच्छी तरह स्टडी कराई जाएगी, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मेरा 16 से 17 वर्ष का जो अनुभव है डिग्री कॉलेज का, और 50 से ज्यादा किताबें मैं लिख चुका हूं यूजी पीजी लेवल की, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, उनके आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं और इतने दावे से कह रहा हूं कि आप उनसे पढ़ के देखना, क्योंकि वी ऑलवेज प्रोड्यूस टॉपर्स। नोट्स की जरूरत है तो वो भी आपको मिलेंगे, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर 9520307471 पर। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, एमए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, कोई सा भी हो, और या फिर सेमेस्टर्स हो, तो सभी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप इस पर कांटेक्ट कीजिए। प्राइवेट पढ़िए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइवेट से कैसे पढ़ेंगे, प्राइवेट में तो स्टडी मतलब कुछ वो ही नहीं होता, वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में मेरे प्रोफेसर, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे खुद के प्रोफेसर थ्रू आउट प्राइवेट पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर, उन्होंने अपने जो कंटेंट, उन्होंने जो स्टडी किया था उसकी मास्टरी के बल पर, उन्होंने अपने मेमोरी के बल पर, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के बल पर, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के बल पर, उन्होंने अपनी जो स्किल्स हैं उनके बल पर वो जॉब हासिल की ना। ऐसे पता ना कितने एग्जाम्पल हैं जो प्राइवेट पढ़ते हैं लेकिन नाम रोशन करते हैं। तो आप भी प्राइवेट पढ़ सकते हैं। अगर जो रास्ते सारे बंद हो जाते हैं तो प्राइवेट कीजिए स्टडी, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पास यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन खुला हुआ है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एडमिशन का ऑप्शन खुला हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट आप स्टडी कर सकते हैं। प्राइवेट में भी आपको जो लोग कहते हैं ना, उनको कहने दो, आप अच्छी तरह से मेहनत करो, अच्छा लिख के आओगे, अच्छा प्रेजेंट करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइवेट में लोग प्राइवेट को सोच के प्राइवेट की तरह ही एग्जाम दिए आते हैं। क्यों? एग्जाम से पहले लाए मॉडल पेपर, उनसे पढ़ लिया, वो 2 नंबर के वो मॉडल पेपर, घटिया मॉडल पेपर होते हैं, और उनसे आप स्टडी करते हो तो नंबर भी तो घटिया मिलेंगे ना। आपको अच्छा स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक गाइडेंस मिलना चाहिए उस चीज का, तभी तो आप प्रॉपर कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो आप घबराना नहीं है, जो तरीके मैंने आपको बताए उनको आप आजमाइए, और उस जिस राह पर आप जाना चाहते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस में मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन तलाश कीजिए, और नहीं मिल पाता प्राइवेट में कीजिए। और इनमें भी कोई डिफिकल्टी आती है, एडमिशन लेने में परेशानी होती है, तो आपकी काउंसलिंग के लिए मैं आपके साथ हूँ, तैयार हूँ, और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9520307471 पर। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां मिलेगा। और ये मान के चलिए घर बैठे कॉलेज खुल गया है, ऑनलाइन स्टडी होगी, ऑनलाइन तैयारी होगी, लाइव क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डेड मॉड्यूल में भी आपको क्लासेस मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।